श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे अहोई माता व्रत की संपूर्ण कथा। अहोई माता हमारे बच्चों को हर संकट से बचाए और उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद दे। अपने बच्चों की सलामती की कामना करते हुए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हो अहोई माता की अवश्य लिखना। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार ये कथा सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जिससे आपको व्रत की सही जानकारी और पौराणिक कथा सुनने को मिले। अहोई माता आपको नमस्कार है। आप हमारे बच्चों की रक्षा करना और उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें खूब तरक्की का आशीर्वाद देना, खुश रहें और उन्नति करें, खूब आशीर्वाद देना। तो आइए अब आपने सुनेंगे अहोई माता व्रत की संपूर्ण कथा। बोलिए अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बहू और 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी मिलजुल कर रहते थे। कार्तिक का महीना आया और उस दिन अष्टमी थी। तो बहुओं की सास बोली कि जाओ सारी मिलकर और खदान से मिट्टी ले आओ, जिससे हम घर आंगन लीपेंगे। तो 7 बहुएं और 8वीं ननद मिट्टी लेने के लिए चल देती हैं। खदान पर पहुंचकर मिट्टी खोदने के लिए उसकी ननद खदान में उतर जाती है। तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर जाता है। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कूख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि मेरे बजाय आप अपनी कूख बंधवा लो, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ, आप 6-7 हो, आप बंधवा लोगी तो 6 के तो बच्चा हो जाएंगे, 1 के ही तो नहीं होगा। अगर मैं अपनी कूख बंधवा लूँगी तो मैं तो अकेली हूँ, कैसे होगी। लेकिन 6 भाभियाँ मना कर देती हैं। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं भी कूख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो सबसे छोटी भाभी ने अपनी कूख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडितानी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई के दिन ही मर जाते हैं, 7 हुए और 7 के 7 मर गए, क्या बात है। तो पंडिताइन बोली कि तूने अपनी कूख बंधवा ली थी, इस कारण तेरे सारे बच्चे मर गए हैं। अब तू सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय ही स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह सुबह सवेरे उठकर सुरभि गाय का सारा काम करने चली जाती। गौ माता सोचने लगी कि आजकल कौन है जो मेरी इतनी सेवा करती है। मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज मैं देखूंगी कि कौन सारा काम करती है। सुरभि गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है, सो तू मेरा इतना काम करती है। आज मांग, क्या मांगना चाहती है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, जो तू मांगेगी मैं वही दूंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। तो सुरभि गाय माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर सुरभि गाय माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी।
तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में क्या होता है कि वहां एक सांप आया और वह पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। जब गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को देखा और उसे चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे नहीं मारे, मैंने तो उन्हें सांप से बचाया है, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब गरुड़ पंखनी बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत समय से मेरे कोई संतान नहीं होती थी, आज तूने मेरे बच्चे को बचा लिया है। मांग क्या मांगती है, मैं तेरी वही इच्छा पूर्ण करूँगी। तो वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुँचा दे। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बिठाकर दोनों को स्याऊ माता और साहूकार के बेटे की बहू को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है, और स्याहू माता बोली कि बहन आई है। बहन और बहन जब दोनों मिलती हैं तो बड़ी बातें करती हैं। दोनों ने खूब सारी बातें की। तब स्याहू माता बोली कि बहन मेरे सिर में जूं हो गए, तू उन्हें निकाल दे। तो सुरभि गाय ने और साहूकार के बेटे की बहू की तरफ इशारा किया और कहा कि तू इसके जूं निकाल दे। साहूकार के बेटे की बहू ने उस स्याहू माता के सिर में 7 सलाई की। गरम जैसे ही सलाई करती, गरम गरम आंसू टपकते, तो वह कहती कि तूने मेरे 7 सलाई की हैं, तू 7 बेटों की माँ बने। जब इतना कह देती है तो स्याहू माता के पास सामने आ जाती है साहूकार के बेटे की बहू और उससे कहती है कि मैं 7 बेटों की माँ कहाँ से बनूंगी, तूने तो मेरी कोख बांध रखी है, मेरे 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याहू माता बोली वचन ये बचन उकतो धोबी कुंड पर ककरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कूक तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कूक खोल तो दूंगी, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता माड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बहू और 7 बेटे बैठे हैं। बहुत धन हो गया। उसने 7 अहोई बनाई, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानियाँ कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाकर देखो, आज तो देवरानी रोई नहीं, क्या बात है। तो बच्चों ने वहां आकर देखा तो क्या देखते हैं कि चाची तो अहोई मार रही है, खूब उजमन कर रही है। फिर दौड़कर जेठानी दौरानी दौड़ी दौड़ी गई और कहा कि कहाँ से चुरा लाई, तेरी तो कूक बंधी हुई थी। वह सब बोली कि तुमने कूक कैसे छुड़वाई। वह बोली कि मैंने तो कूक बंधवाई नहीं, आपने तो बंधवाई नहीं, लेकिन मैंने बंधवा ली। जिसने मेरी कूक को बांधा उसी ने खोल दिया। स्याहू माता के बच्चे मर गए थे, कारण मेरी कूक बंध गई थी। अब स्याहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कूक खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कूक खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना, कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की, सारे परिवार की कूक खोलना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे अहोई माता, जो भी मेरी कथा सुने उनकी सभी मनोकामना
पूर्ण करना। बोलो अहोई माता की जय। अब सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात थी जब शंकर भगवान तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और पार्वती माँ अकेली रह जाती हैं। तो वो एक दिन महल में बैठी हुई थी, अपने शरीर से मैल उतारती हैं। उस मैल को उतारते उतारते और एक पुतला सा बना देती हैं। हाथ पैर मुख सारी चीज़ें तब बना देती हैं, फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा डाल देती हैं और उनका नाम गणेश रख देती हैं। और गणेश को एक दंड देकर और दरवाजे पर खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि बेटा, मैंने तेरा जन्म इसलिए किया है कि तू मेरी रक्षा करे। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ और कोई भी महल में प्रवेश ना कर पाए, तू द्वारपाल बनकर द्वार पर खड़ा हो जा। उस दंड को उनके हाथ में पकड़ाकर पार्वती माँ स्नान करने चली जाती हैं। तो उधर शंकर भगवान की तपस्या पूर्ण हो जाती है। तपस्या पूर्ण होने के बाद वो अपने घर आते हैं और जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं तो गणेश भगवान उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे। तो नंदीगण होते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, वो भी हार जाते हैं। देवता आते हैं, वो भी परास्त हो जाते हैं। इस पर शंकर भगवान को क्रोध आ जाता है और क्रोध के वशीभूत और वो अपना त्रिशूल उठाकर गणेश जी पर वार कर देते हैं, जिससे गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अब जैसे ही उनका धड़ सिर से अलग होता है, आवाज आती है माँ। यह शब्द सुनकर पार्वती माँ दौड़ी दौड़ी आती है और अपने बच्चे को मृत अवस्था में देखती है तो वहाँ हाहाकार मच जाता है। और पार्वती माँ कहती है, अगर मेरा बच्चा जीवित नहीं हुआ तो मैं सारी सृष्टि का अंत कर दूंगी और प्रलय ले आऊंगी। सभी देवतागण कहते हैं कि यह भगवान शंकर के त्रिशूल से इसका सरधड़ अलग हुआ था, ये अब कैसे जुड़ेगा। इधर पार्वती माँ क्रोध में भर जाती हैं तो शंकर भगवान सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि आप दक्षिण दिशा में जाओ। दक्षिण दिशा में कोई भी माँ अपने बच्चे के जन्म देने के बाद उससे पीट करके सो रही हो, नवजात शिशु हो, उसी का सिर ले आओ और मैं इससे जोड़कर इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। सभी देवतागण दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें कोई नहीं मिलता तो क्या देखते हैं कि एक हथनी है और नए जन्मे बच्चे को जन्म देकर उससे पीट कर कर सो रही है। सारे देवतागण उस हाथी के सिर को काट कर और ले आते हैं। कहते हैं, जन्म देने के बाद कभी भी माँ को अपने बच्चे से पीट कर कर नहीं सोना चाहिए। इधर जब हाथी के सिर को ले आते हैं, शंकर भगवान उस सिर को गणेश जी पर जोड़ देते हैं। पार्वती माँ देखती है कि ये कैसा रूप हो गया, मेरा बच्चा तो इतना सुंदर था, अब इसे कौन पूजेगा। तो पार्वती माँ गुस्सा होती है। महादेव जी इसको समझाते हैं कि पार्वती गुस्सा मत करो, मैं एक ऐसा आशीर्वाद दूंगा। शंकर भगवान उसे प्रथम पूज का आशीर्वाद देते हैं। सभी देवता अपनी अपनी शक्तियाँ देते हैं और शंकर भगवान त्रिशूल देते हैं, कोई चक्र देता है, कोई गधा देता है, कोई कुछ देता है और यह आशीर्वाद देते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सबसे पहले प्रथम पूज गणेश की पूजा की जाएगी, उसके बाद ही कोई मंगल कार्य शुरू किया जाएगा। उसी दिन से हमारे गजानन भगवान प्रथम देव बन गए। हे गणेश भगवान, सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सभी के घर भंडारे भरना, सभी की मनोती पूर्ण करना। जैसे आपने देवताओं के कार्य संवारे, ऐसे ही जो भी ये कथा सुने पढ़े सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी सभी माता बहनों के पास भेजें, जिससे
उन्हें भी कथा सुनने को मिले। और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान, जय अहोई माता की जरूर लिखें। बोलो अहोई माता की जय।